वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज इस यूट्यूब के इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाहता भारत का उभार। अमेरिका नहीं चाहता भारत का उभार। दिव्य कुमार सोती दिव्य कुमार सोती के शोध से प्राप्त तथ्यों का सरल विश्लेषण। अर्थशास्त्री हाँ, दिव्य कुमार सोती के शोध से प्राप्त तथ्यों का सरल विश्लेषण। अर्थशास्त्री डॉक्टर पीसी वर्मा एमए अर्थशास्त्र, स्वर्ण पदक प्राप्त पीएचडी तथा भूतपूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, बिहार, भारत के द्वारा विद्यार्थियों के लिए जो कि बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार के और अन्य राज्यों के स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा दे रहे हैं, उनके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता है भारत का उभार। तो आप इस पर क्या जवाब देते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में छटने के बाद जो पीड़ा होती है स्टूडेंट में, वो मैं देख रहा हूं। मैं 1973 से 2025 तक लगातार अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल एक विषय नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, हिस्ट्री ऑफ द कंट्रीज, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूएसए, चाइना, रसिया, जापान, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सभी चीज क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाया गया। और 50 साल से पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जीएस, वर्ल्ड जीएस और इंडिया जीएस, ये दोनों जीएस बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इससे व्यक्तित्व का निखार होता है। अगर इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक्स के बारे में आप 30 मिनट एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी इशू पर, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। 80% तक मार्क्स यूपीएससी में, बीपीएससी में उठाया और कहीं कोई इसका प्रचार नहीं है, केवल पढ़ाई है। और डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट में 3000 से अधिक क्लासेस अपलोड किए गए हैं। जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स चैनल पर चला जाएगा। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़िए, एनालिसिस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, फिर मैं उसको दोहराऊंगा। ये सब चीज इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं अब 75 ईयर्स के नजदीक पहुंच रहा हूँ, तो कुछ ऐसा काम जरूर करना चाहिए जो कि सर्व विद्यार्थी के हित में हो। और वो है कि जीएस वर्ल्ड इकोनॉमी, जीएस इंडियन इकोनॉमी, दोनों में महारत हासिल करना एक बहुत बड़ा अस्त्र है आपको, जो इंटरव्यू में तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं अपना खुद बताता हूँ। 1973 एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद, स्वर्ण पदक, एमए गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद 15वें दिन पर, जस्ट 15 दिन, 1973, रांची यूनिवर्सिटी, उसमें बिहार में ही था, रांची यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था और वहां मैंने इंटरव्यू दिया। बहुत सारे लड़के थे, एक ही पोस्ट था और उसमें इंटरव्यू में टॉप किया। मेरा नाम नंबर 1 पर था और मुझे नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। मैं टाटा कॉलेज चाईबासा सिंहभूम में जाके ज्वाइन किया। हमारे जो गुरुदेव थे, जो बात हमको बताते थे, वही बात हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना था कि लगातार वर्ल्ड इवेंट्स पर, इंडियन इवेंट्स पर अलग अलग से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपका एक्सप्लेनेशन का बेसिस जो है वो अट्रैक्टिव हो। इंटरव्यू में
करीब 20-25 सवाल पूछे गए, कुछ इक्वेशन लिखने के लिए दिए गए, सारे चीज़ों को मैंने किया और वहाँ टॉप किया। रांची यूनिवर्सिटी में 3 महीना नवंबर में ज्वाइन किए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आया। जनवरी में पटना यूनिवर्सिटी का विज्ञापन बीपीएससी ने निकाला। तो वहीं से बैठे-बैठे फॉर्म भर दिए और जनवरी 1974 में इंटरव्यू हुआ। यहाँ देखे आए तो देखे सैकड़ों स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और तरह-तरह का बात बोल रहे हैं कि बहुत टफ है, ये है, वो है। तो हम चुपचाप थे और अब इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे। इंटरव्यू की तैयारी का भी एक टेक्निक होता है जो मेरे वीडियो में आप देखिएगा। इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं तो उसमें बहुत सारे लड़के सफल हुए। जो हम सफलता प्राप्त किए वही ट्रांसफर करते हैं। कोई नई चीज़ नहीं, हमको जो गुरुदेव बताए उसी को हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं। बीपीएससी पटना यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट निकला तो पूरे बिहार के सारे लड़कों के बीच में मैं फिर टॉप किया और टॉप करने के कारण मेरा नंबर 1 पोजीशन था बीपीएससी लेक्चरर पटना यूनिवर्सिटी और मुझे पटना कॉलेज में लेक्चरर का अपॉइंटमेंट मिला। तो ये सब बात आपको इसलिए बताते हैं और कोई धनवान परिवार के हम नहीं हैं। वो मिडिल क्लास जो होता है, लो इनकम ग्रुप, जहाँ उस ज़माने में 5-5 भाई-बहन, चाचा, नानी, दादी सबका एक को को कोएग्जिस्टेंस था। आज वो नहीं है, आज तो इंडिविजुअल हस्बैंड वाइफ एक बच्चा। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 1970 70s। तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि भारत का उभार हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये दिव्य कुमार सोती के शोध पर आधारित तथ्य है और अत्यंत ओरिजिनल है और इसे आप देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि अब अमेरिका अब अमेरिकी सोच यह है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय से उसे कोई लाभ नहीं। यही ट्रंप के मनमाने टैरिफ का प्रमुख कारण भी माना जा रहा है और शास्त्रियों के बीच में चर्चा है कि अब अमेरिकी सोच यह है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय से उसे कोई लाभ नहीं। यही ट्रंप के मनमाने टैरिफ का प्रमुख कारण भी माना जा रहा है। दूसरी बात, भारत द्वारा 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का कोई प्रभाव न होते देख और चीन एवं इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार से चिंतित अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह निर्णय लिया कि भारत से कटकर एशिया की भू भू राजनीति चलाना संभव नहीं है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो क्या कहते हैं आप कि अब अमेरिकी सोच यह है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय से उसे कोई लाभ नहीं। यही ट्रंप के मनमाने टैरिफ का प्रमुख कारण भी माना जा रहा है। भारत द्वारा 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का कोई प्रभाव कोई प्रभाव न होते देख और चीन एवं इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार से चिंतित अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह निर्णय लिया कि भारत से कटकर एशिया की भू राजनीति चलाना संभव नहीं है। हालांकि उस दौर में दोनों देशों के संबंधों में इतनी कटुता आ चुकी थी कि एकदम से कुछ सामान्य हो पाना संभव नहीं था। इसलिए भारत और अमेरिका कैसे एशिया की अगली सदी को मिलकर गढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टोव टॉलबोट और भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बीच 11 दौर की गुप्त वार्ता विश्व में अलग-अलग स्थानों पर हुई। इन वार्ताओं से अमेरिका में यह सहमति बनी कि भारत के सामरिक उदय को सुनिश्चित किया जाना पूरे एशिया और समुच्च विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह कुछ वैसा ही था जैसे निक्सन और किसिंजर
द्वारा 1970 के दशक में यह तय करना कि अमेरिका सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए चीन का उदय सुनिश्चित करेगा। टॉलबोट जसवंत वार्ता की परिणति ही भारत के ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, कारगिल युद्ध के समय राष्ट्रपति क्लिंटन के भारत की ओर झुकाव के रूप में दिखाई दी। भारत के उदय को सुनिश्चित करने की इस नीति के पक्षधर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही बने। क्लिंटन के बाद रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी और बाद में मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत अमेरिका परमाणु समझौते की रूपरेखा तैयार की और उसे मूर्त रूप भी दिया गया। इससे इससे जरिए भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना भी एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया और अमेरिका ने चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन का सदस्य भी बनवाया। द्वितीय संबंधों में प्रगाढ़ता धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। दोनों देश के बीच 2005 में बनी रणनीतिक साझेदारी को 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में समग्र वैश्विक और सामरिक साझेदारी का रूप दिया गया। भारत ने अमेरिका के साथ कई अहम रक्षा समझौते भी किए। यह सिलसिला एक बड़ी हद तक ट्रंप के पहले कार्यकाल और बाइडेन के दौर तक चलता रहा, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद के परिदृश्य में अमेरिकी रवैया बदल गया। कुछ लोग इसे भारत पाकिस्तान के बीच संघ विराम के ट्रंप के दावे को भारत द्वारा बार बार खारिज करने से भी जोड़कर देख रहे हैं। यह पूरी तरह सही नहीं। अमेरिका में एक तबका भारत से कुछ अनावश्यक उम्मीदें रखता है। ऐसी ही एक उम्मीद ताइवान से जुड़ी है। वहां एक वर्ग चाहता है कि ताइवान पर संभावित चीनी हमले की स्थिति में भारत उससे मुकाबले में सहायक बने, मगर भारत यूक्रेन की तरह अमेरिकी सामरिक हितों को साधने के लिए कोई भारे का लड़ने वाला देश नहीं बन सकता। यह बात वाशिंगटन को पच नहीं रही। यह उसकी समझ के बाहर है कि अमेरिका संग कई रक्षा समझौते के बाद भी कोई देश अपना सामरिक चुनाव खुद कैसे कर सकता है। भारत के मामले में ऐसा होते देख अमेरिका की सामरिक बिरादरी कुंठा और गुस्से से भरी है। भारत मामलों में पर वाशिंगटन में एक बड़ी आवाज माने जाने वाले एशले टैलिस ने 2023 में एक लेख में लिखा था कि अमेरिका ने भारत पर गलत दांव लगाया। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की तटस्थता बर्दाश्त नहीं कर सकता। टैलिस वाशिंगटन में भारत को लेकर पनप रही खिसियाहट को भी दर्शा रहे थे। यह वही समय था जब यूक्रेन युद्ध फंस चुका था। अमेरिका रूस से सीधा टकराव नहीं मोल लेना चाहता था। चीन को वह दबाव में ले नहीं सकता था, इसलिए भारत को रूसी तेल खरीदने के आरोप में दबाव लेने का फैसला किया। तब से यही नीति जारी है, बस बाइडेन और ट्रंप के तरीके अलग है। बाइडेन प्रशासन भारत को दबाव में लेने के लिए खालिस्तान कार्ड खेलता रहा। कनाडा के ट्रूडो सरकार के जरिए भारतीय नेतृत्व पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप लगाए गए। इतने से बात नहीं बनी तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप भी मढ़े गए। जब ट्रंप दोबारा सत्ता में वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ानी प्रारंभ कर दी थी। जब पहलगांव हमला हुआ तब उसने प्रतिनिधि पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी डील पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में यह सोचना एक भूल है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय न मिलने से क्रुद्ध ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए। वाशिंगटन में अब यह सोच बन चुका है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय का समर्थन करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला नहीं है। अमेरिका को लगता है कि जब चीन से निपटना ही उसे भारी पड़ रहा है तो सामरिक रूप से स्वायत्त महाशक्ति के रूप में भारत का उदय तो भविष्य में उसके भविष्य प्रभुत्व के लिए चुनौती बढ़ाने का ही काम करेगा। अमेरिका भारत को अगला चीन बनते नहीं देखना चाहेगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स कहते हैं कि भारत को सफल होते देख अमेरिका उसका विरोध करेगा, क्योंकि यह उसके स्वभाव में है। इसी कारण पहले अमेरिका रूस का विरोध
कम्युनिज्म के नाम पर करता था। अब कम्युनिज्म के पतन के बाद भी उसका विरोध जारी है, क्योंकि अभी भी रूस एक बड़ी भू राजनीतिक शक्ति है और वह कभी अमेरिकी कठपुतली नहीं बनेगा। भारत के चमत्कारिक आर्थिक विकास के चलते यही अमेरिकी रवैया अब भारत के प्रति दिखने लगा है। ऐसे में यदि भारत को आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने की अपनी यात्रा जारी कर रखनी है, तो हमारे उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, पेशेवरों और छात्रों को चौगुनी शक्ति से काम करना होगा। इसलिए ये साबित होता है कि अमेरिका नहीं चाहता भारत का उभार हो। अब मैं इसे आपके लिए लिख करके बताऊंगा। और अमेरिकी सोच यह है, सोच यह है कि सोच यह है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय से उसे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। यही ट्रम्प यही ट्रम्प के मनमाने के ट्रम्प के मनमाने टैरिफ टैरिफ का प्रमुख कारण भी माना जा रहा है। टैरिफ का प्रमुख टैरिफ का प्रमुख कारण भी माना जा रहा है।
भारत द्वारा नाइनटीन 98 में पोखरण पोखरण परमाणु परीक्षण परमाणु परमाणु परीक्षण परमाणु परीक्षणों परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा अमेरिका द्वारा उस पर उस पर लगाए उस पर लगाए गए लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों आर्थिक प्रतिबंधों का कोई प्रभाव का कोई प्रभाव न होते देख न होते देख और चीन एवं चीन एवं इस्लामिक इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार के उभार से चिंतित और से चिंतित अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति बिल
बिल क्लिंटन ने यह निर्णय लिया। यह निर्णय लिया कि भारत से कटकर भारत से कटकर एशिया की एशिया की भू राजनीति चलाना चलाना संभव नहीं है। संभव हालांकि हालांकि उस दौर में हालांकि उस दोनों देश दौर में दोनों देश उस दौर में दोनों देशों दौर में दोनों देशों के संबंधों दोनों देशों के संबंधों दोनों देशों के संबंधों हालांकि उस दौर में
दोनों देशों के संबंधों में इतनी कटुता में इतनी कटुता आ चुकी थी। आ चुकी थी। इतनी कटुता आ चुकी थी कि एकदम से एकदम से सब कुछ संबंध से सब कुछ सब कुछ सामान्य सब कुछ सामान्य हो पाना संभव नहीं था। संभव नहीं था। इसलिए भारत और अमेरिका इसलिए भारत और भारत और अमेरिका कैसे कैसे भारत और अमेरिका कैसे एशिया कैसे एशिया की एशिया की अगली सदी को एशिया की अगली सदी को मिलकर मिलकर गढ़ सकते हैं। गढ़ गढ़ सकते हैं। इस पर इस पर गढ़ सकते हैं। इस पर चर्चा के लिए इस पर चर्चा इस पर चर्चा के लिए चर्चा के लिए चर्चा के लिए चर्चा के लिए अमेरिकी उप उप विदेश उप विदेश मंत्री स्ट्रोब स्ट्रोब टालबोट
स्टे टालबोट और भारतीय विदेश मंत्री भारतीय भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बीच 11 दौर की गुप्त वार्ता विश्व के अलग अलग के अलग अलग स्थानों पर हुई शोध इन वार्ताओं इन वार्ताओं से अमेरिका में यह सहमति बनी कि भारत के सामरिक उदय भारत के भारत के सामरिक उदय को सु सुनिश्चित किया जाना किया जाना पूरे पूरे एशिया और समूचे समूचे विश्व की सुरक्षा समूचे विश्व की सुरक्षा और स्थिरता और स्थिरता
स्थिरता के स्थिरता स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह कुछ कुछ वैसा ही था। यह कुछ 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 वैसा ही था। जैसा जैसा निक्सन और किसिंजर निक्सन किसिंजर द्वारा द्वारा 1970 1970 द्वारा उन्नीस सौ सत्तर के दशक में यह तय तय करना कि अमेरिका सोवियत संघ सोवियत संघ सोवियत संघ सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए चीन का उदय सुनिश्चित करेगा।
टालबोट, टालबोट, जसवंत, वार्ता, की परिणति, 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 ही भारत के ऊपर से, भारत के भारत के ऊपर से अमेरिकी अमेरिकी प्रतिबंध, प्रतिबंध हटाए गए, हटाए, हटाए जाने, हटाए जाने, कारगिल युद्ध के समय, युद्ध युद्ध के समय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्लिंटन के भारत की ओर झुकाव, की ओर झुकाव के रूप में दिखाई दिया, के रूप में रूप में दिखाई दी। भारत के उदय को, भारत के उदय को सुनिश्चित
सुनिश्चित सुनिश्चित करने की करने की करने की नीति नीति के पक्षधर के पक्षधर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन और रिपब्लिकन रिपब्लिकन दोनों ही बने। दोनों ही बने। क्लिंटन के क्लिंटन बने। क्लिंटन के बाद रिपब्लिकन रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पहले प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री श्री अटल अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में श्री बाद में श्री मनमोहन सिंह
बाद में श्री मनमोहन सिंह के साथ मनमोहन सिंह के साथ मिलकर साथ साथ मिलकर भारत भारत अमेरिका परमाणु समझौते की रूपरेखा तैयार की और उसे मूर्त रूप भी दिया गया भी दिया गया इससे 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 जरिए इससे इससे ज- इसके इसके जरिए इसके जरिए भारत को परमाणु भारत को परमाणु भारत को परमाणु अप्रसार संधि संधि पर हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर किए बिना किए बिना भी एक जिम्मेदार जिम्मेदार परमाणु परमाणु शक्ति के तौर पर
के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया स्वीकार कर लिया गया और अमेरिका ने और अमेरिका ने चीन के विरोध को दरकिनार दरकिनार करते हुए भारत को भारत को भारत को परमाणु को परमाणु परमाणु आपूर्ति परमाणु आपूर्ति करता परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन संगठन का सदस्य भी बनवाया करते हुए भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन का सदस्य भी बनवाया। द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता प्र- प्रगाढ़ता प्रगाढ़ता धीरे 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 आगे बढ़ती रही आगे
बढ़ती रही। दोनों दोनों देशों के बीच दोनों देशों के बीच 2005 में बनी रणनीतिक बनी रणनीतिक साझेदारी साझेदारी को 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल ट्रंप के पहले पहले कार्यकाल पहले कार्यकाल में समग्र 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 वैश्विक और सामरिक वैश्विक और सामरिक वैश्विक और सामरिक और सामरिक साझेदारी का रूप दिया गया रूप दिया गया भारत ने अमेरिका भारत ने भारत में भारत ने के साथ अमेरिका के साथ भारत ने अमेरिका के साथ कई अहम अहम रक्षा रक्षा समझौते रक्षा समझौते भी किए। यह सिलसिला
यह सिलसिला एक बड़ी हद तक एक बड़ी बड़ी हद तक बड़ी हद तक ट्रंप के ट्रंप के पहले पहले कार्यकाल और बाइडेन बाइडेन के दौर तक चलता चलता रहा। लेकिन लेकिन ट्रंप के ट्रंप के दूसरे कार्यकाल दूसरे कार्यकाल विशेषकर विशेषकर ऑपरेशन विशेषकर विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर के बाद के परिदृश्य में अमेरिका अमेरिकी रवैया रवैया बदल गया। कुछ लोगों कुछ कुछ लोग कुछ लोग इसे भारत इसे भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान
के बीच संघर्ष विराम संघर्ष विराम के ट्रंप के दावे को को भारत द्वारा बार बार खारिज करने से भी जोड़कर देख रहे हैं। देख रहे हैं। देख रहे हैं। यह यह पूरी तरह सही नहीं है। यह यह पूरी तरह सही नहीं। अमेरिका अमेरिका में एक तबका एक एक तबका भारत से भारत से कुछ अनावश्यक 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 उम्मीदें उम्मीदें रखता आया है। ऐसी ही एक उम्मीद ऐसी ही एक ऐसी ही एक उम्मीद ताइवान ताइवान से जुड़ी है। से वहां एक वर्ग चाहता है
वहां एक वर्ग चाहता है कि ताइवान पर संभावित संभावित चीनी संभावित चीनी चीनी हमले की स्थिति में भारत उसके उसके मुकाबले में सहायक बने, मगर मगर भारत यूक्रेन की तरह अमेरिकी सामरिक हितों को साधने के लिए कोई भारे पर लड़ने वाला देश नहीं बन सकता। यह बात वाशिंगटन को पच नहीं रही। यह बात वा वाशिंगटन वाशिंगटन को पच नहीं रही।
8 नंबर। यह उसकी समझ से बाहर है कि अमेरिका अमेरिका संघ कई रक्षा समझौते के बाद भी कोई देश कोई देश अपना कोई देश अपना सामरिक अपना सामरिक चुनाव सामरिक सामरिक चुनाव खुद कैसे कर सकता है, खुद कैसे कर कैसे कर सकता है। भारत के मामले में भारत के भारत के मामले में ऐसा होते देख अमेरिका की अमेरिका की सामरिक बिरादरी सामरिक बिरादरी कुंठा कुंठा और गुस्से से भरी और गुस्से से भरी पड़ी है, भरी भरी पड़ी है। भारतीय मामलों पर
भारतीय मामलों पर वाशिंगटन वाशिंगटन में एक बड़ी आवाज एक बड़ी आवाज माने जाने माने जाने वाले में जाने वाले एस्ले टेलिस एस्ले टेलिस एस्ले टेलिस ने 2023 में ही एक लेख में लिखा था कि अमेरिका ने अमेरिका ने भारत पर गलत दांव लगाया है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ चीन के साथ युद्ध युद्ध की स्थिति में भारत की तटस्थता भारत की तटस्थता बर्दाश्त नहीं कर सकता बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। टेलिस व वाशिंगटन
में भारत को लेकर भारत को लेकर पनप रही खिसियाहट 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 को ही दर्शा रहे थे, को ही दर्शा रहे थे। यह वही समय था, यह वही समय था जब यूक्रेन युद्ध में फंस चुका था, फंस फंस चुका फंस चुका था। अमेरिका रूस से सीधा टकराव नहीं मोल लेना चाहता था। अमेरिका रूस से सीधा टकराव टकराव नहीं नहीं मोल लेना चाहता था। चाहता था चीन को चीन को वह चीन को वह दबाव में ले नहीं सकता था, में ले नहीं सकता था। इसलिए भारत को रूसी तेल खरीदने के आरोप में दबाव में दबाव में लेने दबाव में लेने का फैसला लेने का फैसला लिया गया।
अंत में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमेरिका की जो रणनीति भारत के साथ रही है, भारत के साथ जो रणनीति रही है, उसके सारे ऐतिहासिक बैकग्राउंड 1970 और 1998 से लेकर के 2025 तक मैं बता चुका हूं। और ये स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की तटस्थता बर्दाश्त नहीं कर सकता। टेलिस वाशिंगटन में भारत को लेकर पनप रही खिसियाहट को ही दर्शा रहे थे। वह यह वही समय था जब यूक्रेन युद्ध में फंस चुका था। अमेरिका रूस से सीधा टकराव मोल नहीं लेना चाहता था। चीन को वह दबाव में ले नहीं सकता था। इसलिए भारत को रूसी तेल लेने रूसी तेल खरीदने के आरोप में दबाव में लेने का फैसला किया। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत का उभार हो, भारत विकसित हो। वो चाहता था कि हमारे चंगुल में रहे, हम जैसा कहें वैसा करे। ये उनके समझ के बाहर की चीज है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोई छोटी अर्थव्यवस्था नहीं है। और जो विश्व के सबसे बड़े पॉपुलेशन, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत का है, उसके बाद चीन का है। ये दोनों देश विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में आदमी रहेगा तब तो विश्व चलेगा। कि आप रोबोट से सारा काम कीजिएगा, उसी पर देश चलेगा। आदमी का महत्व निश्चित रूप से बहुत है। और भारत में जो आदमी का संख्या है वो हमारे स्थिति को और मजबूत करता है, क्योंकि वो निरक्षर नहीं है, हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटी है। एमबीए, आईआईटी, इंजीनियरिंग, व्यापार, हर क्षेत्र में, एजुकेशन, हर क्षेत्र में यहाँ बहुत सारा मौजूदगी है। इसलिए ये अमेरिका के एक भारत है, अमेरिका के एक तबका भारत के कुछ अनावश्यक उम्मीदें रखता है। ऐसी ही एक उम्मीद ताइवान के से जुड़ी हुई भी है। तो भारत और ताइवान एक नहीं न है। ताइवान पर आप चढ़ बैठते हैं, भारत पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भारत और यूक्रेन की तरह अमेरिकी सामरिकी हितों को साधने का कोई भारे का लड़ने वाला देश नहीं है भारत। यह बात वाशिंगटन को पच नहीं रहा। उनकी समझ के बाहर है कि अमेरिका संग कई रक्षा समझौते के बाद कोई भी देश अपना सामरिक चुनाव खुद कैसे कर सकता है। भारत के मामले में ऐसा देखते हुए अमेरिका की सामरिक बिरादरी कुंठा और गुस्से से भरी पड़ी है। एक बड़ी आवाज माने जाने वाले एस्ले टैलिस ने 2023 में ही एक लेख में लिखा था कि अमेरिका ने भारत को गलत दांव लगाया। अमेरिका ने भारत पर गलत दांव लगाया है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की तटस्थता बर्दाश्त नहीं कर सकता। टेलिस वाशिंगटन में भारत को लेकर पनप रही खिसियाहट को ही दर्शा रहे थे। यह वही समय था जब यूक्रेन युद्ध में फंस चुका था। अमेरिका रूस से सीधा टकराव मोल लेना टकराव नहीं मोल लेना चाहता था। चीन को वह दबाव में ले नहीं सकता था। इसलिए भारत को रूसी तेल खरीदने के आरोप में दबाव में लेने का फैसला किया। और तब से यही नीति जारी है। बस बाइडेन और ट्रम्प के तरीके अलग है। इस पर हम फिर अगले क्लास में कुछ बात बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपस में अपने दोस्तों के बीच में इन सारे टॉपिक पर डिस्कशन कीजिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। जो आपको 1998 से लेकर के 2025 तक के सारे बातों को मैंने आपके सामने रखा। इसे पढ़िए, समझिए और आपस में डिस्कशन कीजिए। अगले क्लास में से कुछ और बातें बतलाने का मैं प्रयत्न करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर पीसी वर्मा, इकोनॉमिस्ट। आई हैव बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स
from 1973 to 2025. So this 50 years teaching of economics continuously without break. Every day I teach 4 or 5 classes. And as I retired in 2016 as a professor of economics, Patna University, and thereafter I started to develop Dr. P.C. Verma Economics YouTube channel. 3,000 topics are there uploaded, which are taught to the students. Just I am teaching at present. Like this, 3,000 classes are uploaded, which cover UPSC economics, IES economics, Bihar Financial Service economics, and economics as such, where there is optional paper, it will cover all that. Thank you for watching the video. Like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए.